आहा, जो सुकून स्विमिंग पूल में गर्मी में नहाने में है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। आह, अरे नहीं, ये मेरा पूल नहीं, मेरा बाथ टब है। आह, काश कि मेरे मायके की तरह ससुराल में भी एक स्विमिंग पूल होता तो मैं आराम से उसमें तैरती। रीशा ऐसे ही बाथरूम में खुद से बातें करते हुए बाथ टब में अपना वक्त गुजार रही थी। टंकी को उसने खोला हुआ था, जिसकी वजह से बाथ टब में पानी ओवर हो गया और वो बाथरूम में फैल कर बाथरूम से बाहर भी आने लगा। हाँ जी, मैं समझ गई। हे भगवान, ये फर्श फिर से गीला हो रखा है। रीशा, अरे ओ रीशा, अरे टंकी बंद कर, बाहर तक पानी आ रहा है। कर रही हूँ माँ जी। क्या हुआ माँ जी, आज फिर से रीशा ने पानी पानी कर दिया क्या? हाँ, ऐसे और कोई काम रह गया है क्या? जब देखो तब घंटों घंटों को बाथरूम घेर कर बैठ जाती है। अरे ओ रीशा, जल्दी से बाहर आ। सुलेखा के गुस्सा करने पर रीशा बाहर आई और फिर सुलेखा ने उसे खूब डांटा। रीशा और आरती सुलेखा की बहुएं थी। रीशा छोटी बहू थी और आरती बड़ी। मायके से ही रीशा को स्विमिंग पूल में नहाने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन ससुराल में उसके कोई स्विमिंग पूल नहीं था, जिसकी वजह से वो गर्मियों में अपने बाथ टब में ही बैठकर स्विमिंग पूल का मजा लेती थी। लेकिन सुलेखा को ये बात रीशा की पसंद नहीं थी। आज भी जब रीशा बाथरूम से आई, आ गई तू? अभी भी क्यों आई? बोल देती तो तेरा सारा सामान बाथरूम में ही रखवा देती मैं। बदतमीज कहेंगी, तुझे बस नहाना याद रहता है, कभी घर का कोई काम भी देख लिया कर। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए माँ जी, मैं क्या करूँ, मेरे पूल में नहाने को दिल करता है तो मैं बाथ टब में टाइम पास कराती हूँ। अभी तक तुझे जो करना था मैंने करने दिया, लेकिन अब नहीं रीशा, बस बहुत हो गई तेरी मनमानी। अब मैं तुझे नहाने से अलग बिल्कुल भी बाथ टब में नहीं जाने दूंगी। आज से तेरा टब को पूल बनाना बंद। सुलेखा की बात को सुनकर रीशा उदास हो गई। उदास होकर रीशा छत पर चली गई, जहां उसकी जेठानी आरती अपने पौधों की देखभाल कर रही थी। अरे रीशा, तुम अच्छे टाइम पर आई हो। देखो मेरी मिर्ची के पौधे में कितनी सारी हरी मिर्च उग रही है, और धनिया भी तो देखो बहुत ही अच्छा है। क्या हुआ, तुम कुछ उदास लग रही हो? भाभी, उदास होने की तो बात है, माँ जी ने मुझसे बाथ टब में नहाने को मना कर दिया। काम से निपटकर पूल का एहसास लेने को मेरे पास टब का ही तो सहारा था, अब वो भी गया। अरे रीशा, तुम भी ना, देखो ससुराल में वो सब नहीं मिलता जो हमारे मायके में होता है, तुम ही बात को समझ लो ना। आरती की बात को सुनकर रीशा उदास सी छत से उतर आई। आरती ने उसे देखा और वो फिर से अपने पौधों में ही लग गई। आरती को फुलवारी और खेती का शौक था। उसने अपनी छत को ही छोटे छोटे गमलों में फसल लगाकर अपना खेत बनाया हुआ था।